चलिए समझते हैं उन अदृश्य बदलावों को जो हमारी दुनिया को आकार देते हैं, केमिकल रिएक्शंस। ये सब असल में केमिकल चेंज के उदाहरण हैं जो हर पल हमारे आसपास हो रहे हैं। सीधी सी बात है, जब भी किसी चीज का नेचर और पहचान बदल जाए, मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो रिएक्शन हो रहा है, ये पता कैसे चलता है? इन कुछ खास संकेतों से। तो इन रिएक्शंस को लिखते कैसे हैं? इसके लिए साइंटिस्ट एक सिंपल तरीका अपनाते हैं, वर्ड इक्वेशन। लेफ्ट में होते हैं रिएक्टेंट्स जो मिलकर बनाते हैं राइट साइड वाले प्रोडक्ट्स। जैसे मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर एक चमकदार सफेद रोशनी और सफेद पाउडर बनता है। बिल्कुल, केमिस्ट्री के सीक्रेट कोड यानी केमिकल फॉर्मूला से। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, ये इक्वेशन अभी पूरी कहानी नहीं बता रही। इसका मतलब यह है कि रिएक्शन के दोनों तरफ एटम्स की गिनती बराबर होनी ही चाहिए। जैसे लोहे की भाप से रिएक्शन वाली इस इक्वेशन में एटम्स मैच नहीं हो रहे हैं। अब मजे की बात यह है कि इसे स्टेप बाय स्टेप ठीक कैसे किया जाता है, चलिए देखते हैं। हम फॉर्मूला के आगे नंबर लगाते जाते हैं जब तक दोनों तरफ एटम्स बराबर ना हो जाएं। और अब ये पूरी तरह बैलेंस्ड है। केमिस्ट्री का सबसे जरूरी नियम अब पूरा हुआ। रिएक्शंस भी कई तरह के होते हैं, मतलब इनकी अलग अलग फैमिलीज होती हैं। चलिए 4 मेन टाइप्स देखते हैं। कॉम्बिनेशन में चीजें जुड़कर एक बनती हैं और डीकॉम्पोजिशन में एक चीज टूटकर कई बन जाती हैं, एकदम उल्टा। इसे एक तरह की अदला बदली समझिए। ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव वाले की जगह ले लेता है। और ये रिएक्शन होते हुए साफ साफ दिखता है इन रंगों के बदलाव से। इसमें तो पार्टनर्स की पूरी अदला बदली हो जाती है, जिससे अक्सर एक ठोस पदार्थ यानी प्रेसिपिटेट बनता है। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है ये रिएक्शन, जिसमें सफेद बेरियम सल्फेट बनता है। कई रिएक्शंस के पीछे एक ही प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन, और ये हमारी रोज की जिंदगी से जुड़ा है। सिंपली कहें तो या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए या हाइड्रोजन निकल जाए, बस यही है ऑक्सीडेशन। जैसे कि संक्षारण यानी कोरोजन, लोहे में जंग लगना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और विकृत गंधिता यानी खाने का खराब होना, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन इसीलिए होती है ऑक्सीडेशन रोकने के लिए। तो अब सोचिए, हमारे आसपास अभी इस पल कौन कौन सी अदृश्य अभिक्रियाएं हो रही हैं।